माम अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैः श्रवसम। मुझे अश्वों में अमृत मंथन से पैदा उच्चैः श्रवा। गजेंद्राणाम ऐरावतम, हाथियों में ऐरावत। च नराणाम नराधिपम विद्धि, और मनुष्यों में राजाधिराज जान। माम अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैः श्रवसम। गजेंद्राणाम ऐरावतम च नराणाम नराधिपम विद्धि। भावार्थ, मुझे मनरूप अश्वों में योग से एकाग्र, रुद्रयज्ञ में देहभान से भस्म हुआ, व ज्ञान अमृत मंथन से पैदा उच्चैः श्रवा, देहभानी हाथियों रूपी वरुण के गजगोर वाले साथी महारथियों में इरावान पुत्र ऐरावत, और मनुष्यों में राजाधिराज काशी विश्वनाथ अर्थात विश्व महाराजन नारायण जान। उच्चै श्रवा घोड़ा, जिसकी ऊंची श्रुति फैली हुई है, जिसका श्रवण कानों से जो महिमा सुनी जाती है वो बहुत ऊंची है। उसके कितने मुंह बताए? उसके अनेक मुंह बताए हैं। तो ब्रह्मा जो कुछ वाणी बोलता है, उस वाणी को संसार में प्रसार प्रचार करने वाले कौन होते हैं? मुखिया है? नहीं, सप्तऋषि वो मुख दिखा दिए गए। घोड़ा है मन रूपी, मन, बुद्धि और संस्कार, ये शिव की तीन शक्तियां हैं। तो मन रूपी घोड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा। यही मंथन से निकला है मन रूपी घोड़ा। जो सागर मंथन हुआ उसमें मन रूपी घोड़ा भी निकला। एक ही अभोक्ता आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। भले अल्पकाल पार्ट बजाती है, पूरे 5000 साल पार्ट बजाती नहीं है, फिर भी वो अभोक्ता है। क्या कनेक्शन में आती है? जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारा कनेक्शन में आती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कनेक्शन में आती है कि नहीं? और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी कनेक्शन में आती है कि नहीं है? लेकिन अटैचमेंट में आती है। उसकी बुद्धि जो है वो अटैचमेंट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस बुद्धि में मन नाम मात्र को नहीं है। मन है कि सदा अमन है? वो सदा सदा अमन है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है बड़े पे बड़ा शास्त्रों में जो गाया हुआ घोड़ा है। कौन सा? शास्त्रों में कोई घोड़े का बहुत गायन है? ये कौन सा पूरा नाम तो है? तो नहीं है उस घोड़े का नाम। से शुरू होता है, नहीं मालूम। उस घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा। जब मंथन हुआ सारे संसार में, देव आत्माओं के बीच में और मनुष्य आत्माओं के बीच में ज्ञान का मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऊंची श्रवण कीर्ति वाला। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है कि नहीं? उसकी बुद्धि रूपी लगाम टाइट करो तो कंट्रोल में रहेगा, और ढीली कर दो तो गड्ढे में भी ले जाएगा, कहीं भी दौड़ेगा। मन रूपी घोड़ा चंचल होता है या सुप्रीम सोल बाप के आए बगैर इस सृष्टि पर अचल हो जाता है। अचल हो जाता है तो उसकी यादगार है अचलगढ़। क्या? और जब जहां सूर्य उदय होता है अचलगढ़ में, क्या माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ से, अचलगढ़ जो पहाड़ है उसमें सूर्य का उदय पहले पहले वहां से दिखाई देगा। वो मारुति की बात है?
महारथी बड़ा से बड़ा कौन है? बड़े से बड़ा महारथी कौन है ज्ञान में? अरे महावीर भी है कोई, तो महारथी भी है, तो कोई घोड़े सवार भी है, तो कोई प्यादे भी है। तो ज्ञान में महारथी है या नहीं है? तो उनमें जो बड़ा महारथी है वो कौन है? अच्छा, महावीर अनेक होते हैं या एक ही होता है? हैं? नंबरवार महावीर एक ही होता है। एक ही होता है। अखाड़ा जब लगाते हैं, कुश्ती होती है, तो एक को महावीर की उपाधि दी जाती है। किसको? है जो सारे अखाड़े को जीत लेता है, सबको चैलेंज कर देता है, कोई भी आकर के लड़े, कोई हिम्मत नहीं करता। अगर कोई लड़ता भी है तो उसको पछाड़ देता है, तो उसको महावीर का टाइटल मिलता है। ऐसे ही महावीर तो हुआ एक और महारथी होते हैं अनेक। हाँ, उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी होता है, वो कौन है? हैं? कौन? अरे प्रजापिता। फिर महावीर कौन है? महावीर ही तो है प्रजापिता। महारथी तो है ब्रह्मा बाबा और महावीर है प्रजापिता। महावीर है वो तो एक और महारथी है अनेक। उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी है ब्रह्मा बाबा है, वो ऐरावत हाथी नाम दे दिया। जो विश्व महाराजन कहा जाता है वो तो वास्तव में शंकर का टाइटल है। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, इसका नाथ है, सारे विश्व का नाथ है। तो बोला ये राम की आत्मा होती है बाबा। राम की आत्मा ही जब उसमें शिव प्रवेश है और शिव प्रवेश करके उसे आप समान बना के चला जाता है, तो दो तरह के पार्ट बजाती है। विश्वनाथ का भी पार्ट है, शंकर का भी पार्ट है, लेकिन लक्ष्मी के साथ बुद्धि योग से रहने के कारण नारायण का भी पार्ट है। जैसे कोई कोई रोल होता है ना, कोई नाटक होता है तो दो दो पार्ट बजाता है, तो ऐसे ही डबल पार्ट है।